जय सत्यम सर, कैसे आप सब शायद अच्छे होंगे। ये एसएससी जीडी 2021 में जितने भी बच्चे और बच्चियां सिलेक्ट हुए हैं, ज्वाइनिंग के समय उनको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, उन सामानों का मैं लिस्ट बना रखा हूं और आप सबको बताना जरूरी समझता हूं, जिससे आप सबको ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहां पर कोई भी असुविधा ना हो। अगर आपके पास में ये सब सामान रहेगा तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है वहां पर जहां आप जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए आपको ये सामान न मिल पाए, और अगर मिले भी तो हो सकता है उस उच्च क्वालिटी का आपके पास में सामान न उपलब्ध हो पाए, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकता है। तो आज लड़के और लड़कियों के लिए क्या क्या सामान की जरूरत है उसका मैं पूरा लिस्ट बना रखा हूं और आप सबको बताना उचित समझता हूं। सबसे पहले सर्दी का मौसम है, आपके पास में पहनने के लिए, बिछाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छे से कपड़ा होना चाहिए, आपका बिस्तर होना चाहिए, आपका चाहे कंबल हो, चाहे स्लीपिंग बैग हो जो लाइट वेट में हो और फोल्ड करने के बाद छोटा हो जाए, वो होना जरूरी है। उसके बाद सफेद कलर का, व्हाइट कलर का आपके पास में 2 पेयर कम से कम शूज अच्छा वाला होना चाहिए, किसी ब्रांड का, किसी अच्छे कंपनी का, लेकिन जो एकदम से ही सफेद हो, उसमें काला पीला हरा पीला कुछ न लगा हो, न तो अंदर न तो उसका लेस कुछ भी इस तरीके का ना हो। नहीं तो ये आपको ट्रेनिंग टाइम पे पहनने नहीं दिया जाएगा। जब ट्रेनिंग टाइम पे आप पहनेंगे तो एकदम प्योर सफेद पहनने के लिए आपको कहा जाएगा। अगर आप अच्छे ब्रांड कंपनी का जूता नहीं लेकर जाएंगे, इतना ज्यादा आप सबको वहां पर रनिंग करना पड़ेगा कि एक बार जब आपके पैर में दिक्कत शुरू हो गया, सिन पेन दर्द हो गया या कुछ भी इस तरीके का हो गया, तो फिर आपको लास्ट तक जो है लंगड़ा के चलना पड़ेगा, या तो आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाएगा। तो आपका जूता एक नंबर का बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो इससे जो है आपका पूरा ट्रेनिंग निकल जाएगा। एक शूज अगर आपका अच्छा है तो कम से कम 2-3 महीना 4 महीना आपका ट्रेनिंग अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद फुल बाजू का आपको व्हाइट कलर का बनियान लेना है। व्हाइट कलर का बनियान, एक जो संडो बनियान होता है उसको नहीं लेना, क्योंकि वो पहनने नहीं दिया जाएगा। पूरे ट्रेनिंग टाइम तक आपको फुल बाजू का बनियान ही पहनना है। तो आप 6-7 कम से कम बनियान ये ले लीजिए, जिससे कि आपको इससे मिड टर्म ब्रेक तक आपका 6-7 बनियान में ट्रेनिंग निकल जाएगा। उसके बाद एक कम से कम टॉवल जरूर आपको ले लें, क्योंकि आपको वहां पर नहाने के बाद अपना कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए टॉवल आपके पास में जरूर होना चाहिए। उसके बाद सेविंग का सामान, जिन बच्चों को सेविंग करना अभी शुरू हो गया है, जिनको सेविंग आने लगा, दाढ़ी आ गई है, दाढ़ी मूछ आ गया है, तो उनको जो है ये जरूरी है, आपके पास में एक नेल कटर होना चाहिए, आपके पास में सेविंग करने का पूरा सामान होना चाहिए। मतलब सेविंग जैसे भी आप करते हैं, कितने अच्छा कितना कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको डेली दाढ़ी बनाना पड़ेगा। जितने भी बच्चे जिनको दाढ़ी आ गई है उनको डेली दाढ़ी बनाना पड़ेगा, तो उनको सेविंग का पूरा सामान होना चाहिए, सीजर होना चाहिए, मूछ वूछ वगैरह को अपना ड्रेसिंग करने के लिए होना चाहिए। उसके बाद खाना खाने के लिए आपको प्लेट होना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में तो वहां पर प्लेट मिल जाएगी, सरकारी प्लेट मिल जाएगी, लेकिन शुरू शुरू में आप जब जाएंगे तब भी उसी दिन से आपको खाना खाना है। तो हर जगह पर यह सुविधा नहीं है कि आपको वहां पर प्लेट मिल जाएगी, लेकिन आपके पास में प्लेट, आपके पास में कटोरी, आपके पास में एक ग्लास, आपके पास में एक चम्मच, ये सब चीज होना चाहिए। और पानी पीने के लिए एक अच्छा क्वालिटी का आप जो है बोतल लेकर जाना है। उसके बाद आपके पास में चद्दर भी होना चाहिए, और बिछाने के लिए कोई इस प्रकार का चीज होना चाहिए जो कि अपना बिस्तर वहां पर बिछा सके, क्योंकि आप जाएंगे शुरू शुरू में वहां पर आपको चारपाई वगैरह मिलेगा, तो बिछाने के लिए आपको मिलना चाहिए। क्योंकि आपको जो सामान वहां पर मिलेगा, दरी कंबल वगैरह वहां पर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय वहां पर लगेगा। उसके बाद आपके पास में लोअर और टी शर्ट भी होना चाहिए, रात में सोने के लिए या कुछ इस प्रकार का काम होता है, तो आपके पास में लोअर टी शर्ट भी रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। और आपके पास में कम से कम 10,000 रुपया होना जरूरी है, क्योंकि आप जब जाएंगे तो 5,000 रुपया आपको तुरंत वहां पर जमा हो जाएगा, और कम से कम आपको 2 महीना तो आपका सैलरी आने में, कम से कम 2 महीना आपका लग जाएगा। किसी किसी बच्चे का 3-4 महीना भी लग जाता है सैलरी आने में। तो आपके पास में 5,000 रुपया आप जमा कर देंगे, और 5,000 रुपया आपके अकाउंट में कम से कम रहना चाहिए। नगद ले जाने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में रहेगा, तो आपका जरूरत वाला काम जो है चलता रहेगा। उसके बाद बैंक का पासबुक आपका होना चाहिए, उसके बाद एटीएम होना चाहिए, और ये सब एसबीआई अकाउंट का ही होना चाहिए, एसबीआई बैंक का ही होना चाहिए। और आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपने मेडिकल के टाइम पे उसका फोटो कॉपी दिया है, उसका ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास में पूरा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और एक चीज और आप सबको हम बता देते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं ये सब अब जमा हो जाएंगे, तो इसलिए जाने से पहले 2-2 3-3 फोटो कॉपी उसका करा के अपने घर में सुरक्षित रख लेना, क्योंकि आने वाली जो भी वैकेंसी वगैरह होंगी और जरूरत पड़ता रहेगा आपको, फिर आपका जो है ये डॉक्यूमेंट्स हरदम के लिए जमा हो जाएगा। जब तक कोई उचित कारण आप नहीं बताएंगे तब तक आपके डिपार्टमेंट से ये आपको डॉक्यूमेंट्स वापस मिलने वाले नहीं है।
उसके बाद आपके पास में मच्छरदानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे-ऐसे जगह पर आप जाएँगे, वहाँ पर मच्छरदानी अगर नहीं लगाएँगे, इतने मच्छर आपको काट लेंगे कि आपको कुछ डेंगू, मलेरिया वगैरह हो जाएगा, फिर आपकी ट्रेनिंग में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मच्छरदानी तो वहाँ पर मिलेगा, लेकिन आपको जाने के बाद 1 हफ्ते बाद मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा या 15 दिन बाद मिलेगा, लेकिन एक मच्छरदानी आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास में एक जूता पॉलिश करने वाला ब्रश होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आप जहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएँगे, हो सकता है कि उस कैंटीन में अवेलेबल ना हो, तो जूता का एक ब्रश ले लेंगे और ब्लैक कलर का आप पॉलिश भी ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ब्लैक शू आपको मिलेगा और वो पॉलिश करना डेली आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद 2 अच्छा पैंट शर्ट आप ले लेंगे, मतलब एक फॉर्मल ड्रेस 2 कम से कम अच्छा ले लेंगे। बहुत वहाँ पर प्रोग्राम होता है, जैसे बाहर आपको आउट पास वगैरह जाना हुआ, संडे वगैरह को, या कुछ मंदिर-वंदिर का प्रोग्राम ऐसा हुआ, या कुछ ऐसा फंक्शन आया, आपको होली आ गया या और भी कुछ फंक्शन आ गया, तो उस समय आपको पहनने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास में 2 अच्छा ड्रेस होना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे अच्छा-अच्छा ड्रेस पहनेंगे और आपको बहुत जो है बेइज्जती टाइप का महसूस होगा। उसके बाद जो लड़के हैं, वो सपोर्टर जो है अगर खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको रनिंग करना पड़ेगा, तो लंगोट में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर सपोर्टर ले लेंगे तो पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो उनका प्राइवेट सामान जो उनको ज़रूरत पड़ता है, तो कम से कम 3-4 महीने का उनके पास में, जो भी लड़कियों को पता है उनको क्या, उनको विशेष रूप से उनको प्राइवेट उनका सामान क्या है, उसको 3-4 महीने का अपना लेकर जाएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद धीरे-धीरे आपको कैंटीन वगैरह में जाने की सुविधा मिल जाएगी, और फिर ट्रेनिंग भी चलता रहेगा। अपने रेस्ट टाइम में आपको कैंटीन में भी जाना है तो फिर आपको दिक्कत होगा। इसलिए जो है आपके पास में आपका व्यक्तिगत जो ज़रूरत पड़ता है हर महीने आपको सामान, वो रहेगा 3-4 महीने का, तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए सरसों का तेल। शुद्ध सरसों का तेल मार्केट से नहीं खरीदना है। जो सरसों से निकाला हुआ तेल है, ये लेकर मस्टर्ड ऑयल 500 ml कम से कम जाना है, क्योंकि वहाँ पर जब ट्रेनिंग चलेगा तो आपके पैर में स्वाभाविक दर्द होगा, फिर यही सरसों का तेल ही आपको दर्द से बचाएगा। और वहाँ पर फिर आप खरीदेंगे तो कहीं डाबर सरसों का मिलेगा, कहीं आंवला मिक्स मिलेगा, वो आपको फायदा नहीं करेगा। तो इसलिए आप अच्छे से एक बोतल में उसको पॉलीथीन में पैक करके ले जाना अच्छे से, जिससे कि आपको जो है आपका कोई कपड़ा वगैरह खराब ना हो, इस तरीके से, लेकिन तेल जरूर लेकर जाना है। उसके बाद मूव हो गया, वोलनी वगैरह, ये सब चीज थोड़ा सा जरूर अपने पास में रख लेना है, क्योंकि रनिंग वगैरह चालू होता है तो पैर में वगैरह में दर्द शुरू हो जाता है। ये था, ये सामान आपके बहुत बेसिक नीड है और आपके बहुत जरूरी का सामान है। ये सामान आपको लेकर जाना है और इस सामान में कंजूसी नहीं करना है, और नहीं तो वहां पर आपको दिक्कत होगा। और भी जो सामान वगैरह का आपके दिमाग में ख्याल आता है, हमारे चैनल पर आप कमेंट से करेंगे और हम आपको तुरंत बताएंगे। और बिंद हेमंत इंस्टा आईडी भी हमको कमेंट से कर सकते हैं। अगर ये हमारा चैनल अच्छा लगा हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय साथी में मिल सर।